द इक्विटी शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड आर करेंटली ट्रेडेड एट ₹24 पर शेयर इन द मार्केट। तो जो XYZ लिमिटेड का जो शेयर है ना, वो अभी मार्केट में ₹24 पर ट्रेड किया जा रहा है। XYZ लिमिटेड हैज़ टोटल 10 lakh इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग इन नंबर एंड प्रमोटर्स इक्विटी होल्डिंग इन द कंपनी इज 40%। जो XYZ लिमिटेड है उसके 10 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं और इसमें से जो 40% है वो प्रमोटर्स के पास है। यानी जो 4 लाख इक्विटी शेयर्स हैं वो किसके पास है? प्रमोटर्स के पास। और जो 6 लाख है वो आम पब्लिक के पास है। PQR लिमिटेड विशेज टू एक्वायर XYZ लिमिटेड बिकॉज ऑफ लाइकली सिनर्जीज। जो PQR लिमिटेड है वो XYZ लिमिटेड को एक्वायर करना चाहती है सिनर्जी के कारण, सिनर्जी के गेन के कारण। अब सिनर्जी का गेन क्या होता है? देखो, एक कंपनी की अर्निंग ₹1 है, दूसरी की कंपनी की अर्निंग ₹1 है, लेकिन जब ये दोनों कंपनीज आपस में मर्ज हो जाती है ना, तब ये ₹3 कमाती हैं। तो अगर ये अलग अलग कमाती तो ₹1 कमाती, साथ मिलकर कमा रही हैं तो ये ₹3 कमा रही हैं। तो यानी गेन कितना हो रहा है? तो 1 + 1 वैसे तो 2 होना चाहिए, लेकिन साथ मिल जाती हैं तो ये 3 कमाती हैं। तो सिनर्जी क्या हुआ? जो ₹1 का जो डिफरेंस है ना, ये ₹1 का जो गेन आप देख रहे हो, इसे हम कहते हैं सिनर्जी। तो इसी सिनर्जी के गेन के लिए जो PQR लिमिटेड है वो XYZ लिमिटेड को एक्वायर करना चाहती है। और जो सिनर्जी का गेन है वो कितना है? 80 लाख रुपए का गेन हो जाएगा सिनर्जी का। Further, PQR feels that management of XYZ Limited has been overpaid। और जो PQR है ना, उसको लगता है कि जो XYZ लिमिटेड का जो मैनेजमेंट है ना, उसको कुछ ज़्यादा ही पैसा दिया जा रहा है। मतलब उतनी इनकी वो नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है जिनको जितना इनको पैसा दिया जा रहा है। पैसा क्यों हो रहा है वो आगे हमें क्वेश्चन बताता है। With better motivation, lower salaries and fewer perks for the top management will lead to savings of 4 lakh per annum। Top management with their families are promoters of XYZ Limited. Present value of these savings would add ₹30 lakhs in the value to the acquisition। कह रहा है कि वो ऐसा इसलिए ना क्योंकि जो टॉप मैनेजमेंट है ना, उसमें प्रमोटर्स और उनकी फैमिलीज इन्वॉल्व हैं और वो अपने आप को ज़्यादा पैसा दे रही हैं। तो अगर हम क्या करेंगे, इन प्रमोटर्स को हटा करके दूसरे प्रमोटर्स, मतलब इन प्रमोटर्स को जो मैनेजमेंट में जो उन्होंने अपना कब्जा कर रखा है ना, इसको हटा देंगे और एक फ्रेश मैनेजमेंट लाएंगे। उसमें हम इनको सैलरी कम देंगे तो हर साल हमें 4 लाख रुपए की बचत होगी। तो इस तरीके से जोड़ा जाए तो जो प्रेजेंट वैल्यू होगी सभी बचत की वो कितनी हो जाएगी? 30 लाख। यानी हमें जो एक्विजिशन करेंगे ना, उसमें हमें 30 लाख रुपए का फ़ायदा होगा, मतलब सेविंग्स होगी। तो एक्विजिशन करने के बाद तो 80 लाख रुपए की सिनर्जी का गेन आ जाएगा और 30 लाख रुपए की हमें सेविंग्स मिलेगी। जो सेविंग्स है उसकी प्रेजेंट वैल्यू 30 लाख रुपए है। सेविंग्स तो हर साल 4 लाख रुपए की होगी आपको। यानी 2 तरीके का गेन है, सिनर्जी का गेन और सेविंग्स वाला गेन हो जाएगा आपको। अच्छा, PQR की कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अगर ये नहीं भी दे रखी है तो भी कोई फ़र्क पड़ता नहीं, तो इसको आप इग्नोर मार सकते हो टोटल। अब हमसे पूछ क्या रहा है? पहली चीज़ तो ये हमसे पूछ रही है कि आप बताओ कि जो अगर PQR पूरे 10 लाख शेयर्स खरीदना चाहता है, यानी पूरी की पूरी कंपनी टेक ओवर करना चाहता है, तो जो वो मैक्सिमम मार्केट प्राइस क्या होगा जो PQR देने के लिए तैयार हो जाएगा? तो देखो, कोई भी कंपनी मैक्सिमम प्राइस कितना दे सकती है भाई? जितना उसको गेन होगा, ज़्यादा ज़्यादा वो गेन आपको वापस लौटा देगी, लेकिन अपने लिए लॉस तो नहीं करवाएगी ना। तो कोई भी कंपनी वो कितना पे कर सकती है? अगर कोई एक्वायरर है तो वो कितना पे कर सकता है? भैया देखो, मार्केट में ना आपके शेयर की प्राइस है ₹12, तो मतलब मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा ₹12 तो मैं पे करूँगा ही करूँगा। ऊपर से आपको एक्वायर करने से जो मेरे को गेन होगा ना, आप वो गेन भी ले जाओ अपने साथ। अब मेरे को गेन भी मत दो आप, मैं ऐसा मानूंगा कि मेरे को कोई गेन नहीं हो रहा है एक्वायर करने से, तो आप वो गेन भी ले जाओ। तो वो जो टोटल अमाउंट बैठेगा वो ज़्यादा ज़्यादा एक्वायरर पे कर सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्केट प्राइस कितनी है। तो मार्केट प्राइस देखोगे तो ₹24 की मार्केट प्राइस है। देखो यहाँ पे ऑलरेडी बता रखा है कि ₹24 में ट्रेड किया जा रहा है, तो मार्केट प्राइस क्या है? ₹24। तो जो 10 लाख शेयर्स है, अगर उनको 24 से गुणा करोगे तो आपका आएगा 2,40,00,000 रुपया। ये आ गया, प्लस इनको गेन भी हो रहा है। एक सिनर्जी का गेन हो रहा है 80 लाख रुपए का और 30 लाख रुपए का सेविंग्स का गेन हो रहा है। टोटल अगर देखा जाए तो ये 3,50,00,000 रुपये ज़्यादा ज़्यादा पे कर सकते हैं। अब 3,50,00,000 रुपये ये पे कर रहे हैं 10 लाख शेयर्स के बदले, यानी एक शेयर के ऊपर ये कितना ज़्यादा ज़्यादा पे कर सकते हैं? तो इसको डिवाइड कर दो 3,50,00,000 को 10 लाख शेयर से, तो आपका आंसर आ जाएगा ₹35। यानी मार्केट में तो कीमत ₹24 चल रही है, लेकिन हम ज़्यादा ज़्यादा आपको
₹35 हम पे कर सकते हैं। और इस ₹35 में हम आपको क्या क्या पे कर रहे हैं, आपको जो मार्केट प्राइस है तो पे कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ हम आपका जो हमें जो सिनर्जी गेन होने वाला था या जो सेविंग्स होने वाली थी हम आपको वो भी पे कर रहे हैं इसमें। यानी समझ रहे हो, जो भी बेनिफिट हमें होने वाला था ना हम वो बेनिफिट भी आपको दे रहे हैं। यानी हमारे लिए तो किसी तरीके का कोई फ़ायदा या घाटा, नफ़ा या नुकसान हमारे है नहीं। ठीक है, अब सेकंड में देख लेते हैं। सेकंड रिक्वायरमेंट में है ये कि व्हाट इज़ द मिनिमम प्राइस पर इक्विटी शेयर एट विच इज़ द मैनेजमेंट ऑफ XYZ लिमिटेड विल बी विलिंग टू ऑफर देयर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अच्छा, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है कितना, जो प्रमोटर्स हैं उनका कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना है 40%, क्योंकि जो प्रमोटर्स हैं वो 40% शेयर होल्डिंग रखते हैं और कंट्रोल किसका है, प्रमोटर्स का है, यानी कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना हो गया 40% का। ठीक है, तो ये जो प्रमोटर्स हैं या फिर जो मैनेजमेंट है वो अपना अपना जो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है अगर वो PQR को देना चाहते हैं, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मतलब 40%, मतलब 10 लाख का 40% करोगे तो कितना का 4 लाख। अगर वो अपने 4 लाख शेयर्स अगर वो PQR लिमिटेड को देना चाहते हैं तो वो कम से कम कितनी प्राइस कोट करेंगे वो PQR को, हमें ये बताना है। तो देखो, कोई भी बंदा अपना लॉस तो चाहता नहीं है, तो वो कहेगा कि भाई मार्केट में मेरे एक शेयर की प्राइस इतने रुपए तो मेरे को मिल ही जाएगा मार्केट में, तेरे को नहीं बेचूंगा, PQR को नहीं बेचूंगा, किसी और को भी बेचूंगा तो इतना रुपए तो वो दे देगा। प्लस अगर मैं तेरे को बेचता हूँ ना तो मेरे को लॉसेस भी तो हो रहे हैं, तेरे को बेचने से मेरे को लॉसेस भी तो हो रहे हैं। तू क्या कर, तू जो मेरे को लॉसेस हो रहे हैं ना तो वो मेरे को रिम्बर्स कर दे, तू मेरे को लॉसेस रिम्बर्स कर दे, तो कम से कम तो मैं तेरे को इतने में पे करूँगा कि मार्केट प्राइस जो है प्लस जो लॉसेस मेरे को हो रहे हैं वो भी मेरे को तू पे कर दे, तो कम से कम इतना प्राइस भी मैं क्या करूँगा तेरे को शेयर ट्रांसफ़र करूँगा अपने। तो देख ले, यहाँ पे 10 लाख का 40% कितना हुआ 4 लाख शेयर, तो हर शेयर की कीमत ₹24, यानी 96 लैक्स तो शेयर की कीमत हो गई मार्केट में। प्लस इसको लॉसेस भी तो होंगी, कितना लॉसेस होगा हमने देखा ना, ये ज़्यादा सैलरीज ये ले रहा है, तो अब अगर ये अपना कंट्रोलिंग इंटरेस्ट अगर ये छोड़ता है तो इसको जो ज़्यादा सैलरीज मिल रही है जिसकी आज की में जो प्रेजेंट वैल्यू हो 30 लाख रुपीज़ है, तो ये 30 लाख रुपीज़ का इसको और नुकसान हो रहा है, यानी 96 रुपीज़ का भी इसको लॉस हो रहा है और 30 लाख रुपीज़ का भी लॉस हो रहा है, यानी टोटल लॉस इसको कितना हो रहा है 1,26 करोड़ का अगर लॉस हो रहा है इसको, अगर ये PQR को अपने शेयर ट्रांसफर कर देता है, यानी टोटल लॉसेस को 1,26 लाख। तो ये कह रहा है कि भाई कम से कम प्राइस मेरे को कितनी चाहिए होगी, तो मेरे को मेरे जितना भी लॉसेस हो रहा है तो मेरे को रिम्बर्स कर दे, तो कम से कम वो मेरी प्राइस हो जाएगी। तो 1,26 करोड़ रुपए का लॉस हो रहा है और एक शेयर और है कितने नंबर ऑफ शेयर्स 4 लाख, यानी 4 लाख शेयर्स के ऊपर 1,26 लाख का इसको लॉस हो रहा है, तो यानी हर शेयर के ऊपर इसको कितना का लॉस हो रहा है 31.5 का, यानी कम से कम 31.5 तो ये लेकर के रहेगा, उससे कम तो ये मानेगा ही नहीं, क्योंकि अगर उससे कम मान गया तो इसका मतलब ये होगा कि इसने अपने लॉसेज रिकवर किए ही नहीं, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपका बड़ा इजी था, ये भी हो गया।